साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चर राजस्थान से। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। मित्रों, फ्रांसिस बेकन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और इंग्लिश जो फिलोसफर रहे हैं, ग्रेट इंग्लिश फिलोसफर हैं, वो ग्रेट एसिस्ट है इंग्लिश के। ठीक है, तो इनका जो आज अपने जो ऑफ स्टडीज है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस ऐसे के। इसके अंदर पीवाईक्यूज भी इस सेशन के अंदर ऐड किए गए। मित्रों, आप आरपीएस स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर ऑफ स्टडीज आता है ना और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मित्रों, आप ऑफ स्टडीज की अभी क्लास आपने वॉच नहीं की है, लाइन टू लाइन अगर आपको मीनिंग अभी पता नहीं ऑफ स्टडीज का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफ स्टडीज की क्लास डाल दी है। आप क्या उस क्लास को अटेंड करें और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका वाकई में कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। ठीक है ना, सारे सारे के सारे फैक्ट है मैंने उसके अंदर ऐड किए हुए हैं क्लास के अंदर। इसी के साथ आज जो सेशन अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 भी अगर आपको देखना है, जो जहां से मतलब अपने जो ऑफ स्टडीज है उसके बैकग्राउंड से लेके जो स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग की लाइन से जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सारे मैंने पार्ट 1 के अंदर वहां पे कर लिए, अपने अटेम्प्ट कर लिए। तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही मित्रों, पार्ट 2 के अंदर जब अपने क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी अपना एक मॉक टेस्ट दें, यानी मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर सोचें और लास्ट में मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे थे। बड़ी ही ईमानदारी से आप मुझे लास्ट में बताओगे ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा हूं मित्रों, क्योंकि कमेंट हमेशा मैं देखता हूं, हमेशा रिप्लाई भी करता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका मेरा नाम याद हो गया है, हर बार उनके कमेंट आते हैं कि मेरा सर इतने क्वेश्चन है, तो वास्तव में अच्छा लगता है कि उनके 20 में से 20 क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 15 भी हो रहे हैं तो कोई अच्छी है, वो मतलब गलत बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, 15 वाला मैं उस कमजोर नहीं मानता उस स्टूडेंट को। तो आज अपने पार्ट 2 स्टार्ट करें 21 नंबर क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, उनको देखना आप बिल्कुल भी भूलना नहीं आपको। तो 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैन आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज के अंदर किस प्रकार के व्यक्ति की बात नहीं की गई है बेकन के द्वारा इस एसे के अंदर। क्राफ्टी मैन, जो शरारती व्यक्ति होते हैं, चालाक व्यक्ति होते हैं, उनकी बात हुई है क्या? सिंपल मैन की हुई है क्या? वाइज मैन की हुई है क्या? हैंडसम मैन की हुई है क्या? तो क्राफ्टी मैन की तो हुई है, सिंपल मैन की भी बात हुई है, वाइज मैन की बात हुई है, लेकिन हैंडसम मैन का कोई जिक्र नहीं हुआ इस अपने ऐसे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर। सिंपल मैन अकॉर्डिंग टू बेकन, जैसे ही अपने ये लिए क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, वाइज मैन, ये इनका सबका अलग अलग काम है। तो जैसे बेकन कहते हैं कि जो सिंपल मैन है ना, वो स्टडीज को लेकर क्या कहते हैं, स्टडीज को, वो स्टडीज को एडमायर करते हैं, यूज स्टडी करते हैं, या कंडेम करते हैं, या फॉलो स्टडी करते हैं। तो स्टडी को फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल मैन होते हैं ना, सिंपल मैन एडमायर स्टडीज, वो सिंपल मैन स्टडीज को क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, साधारण जो व्यक्ति होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राफ्टी मैन एंड वाइज मैन एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू बेकन। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आएगा मित्रों कि क्राफ्टी मैन जो है ना, जो चालाक लोग हैं, और वाइज मैन जो बुद्धिमानी वाले लोग हैं ना, वो क्या है, उनके बीच में किस प्रकार का डिफरेंस बताया गया है बेकन के द्वारा इस ऑफ स्टडीज जो ऐसे है उसके अंदर। तो ऑप्शन देखते हैं अपने। क्राफ्टी मैन यूज देम एंड द वाइज मैन बिलीव दे आर अबाउट स्टडीज। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टडीज को, और जो बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं, जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमत्ता वाले प्राणी होते हैं, वो सोचते हैं कि वो स्टडीज से ऊपर है। ठीक है, तो बुद्धिमान कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो ऐसे सोचे कि मैं तो सर्व गुण संपन्न हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। ऐसा कोई अगर वो सोचता है तो वाकई में वो बुद्धिमान है ही नहीं। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज एंड द वाइज मैन यूज देम। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो तो स्टडीज की क्या निंदा करते हैं, और जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टडी को। क्राफ्टी मैन यूज स्टडीज क्रूकेडली एंड द वाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली। क्राफ्टी मैन है वो क्या चालाकी से स्टडी का यूज करते हैं, और वाइज मैन होते हैं वो बिल्कुल सीधा यूज करते हैं। क्राफ्टी मैन मैनिपुलेट लर्निंग एंड द वाइज मैन आर मैनिपुलेटेड बाय इट। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो लर्निंग को मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी बिगाड़ देते हैं उसको, और वाइज मैन है वो खुद बिगड़ जाते हैं स्टडी से। तो ऐसा नहीं होता है, डी भी इनकरेक्ट है अपना। और क्राफ्टी मैन यूज नहीं करते हैं। क्राफ्टी मैन तो
कंडेम करते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। क्राफ्टी मैन चालाक लोग हैं, वो स्टडीज की निंदा करेंगे, और वाइज मैन है वो हमेशा यूज करेंगे। 24 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्राफ्टी मैन वर्शिप स्टडीज, क्राफ्टी मैन क्या है? स्टडीज को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर स्टडीज, सिंपल मैन स्टडीज को एडमायर करते हैं। वाइज मैन यूज स्टडीज, वाइज मैन स्टडीज को यूज करते हैं। जुडिशियस रीडर्स स्टडी टू वे एंड कंसीडर, और जुडिशियस रीडर होते हैं, जो अच्छे रीडर होते हैं, जो एक तरीके से निर्णय देने वाले रीडर होते हैं, वो क्या स्टडीज को करते हैं ताकि वो क्या नाप तोल सके और सोच सके। तो ये भी बात सही है, वाइज मैन यूज करते हैं, जैसे कि पिछले अपने क्वेश्चन में देखा था। सिंपल मैन एडमायर करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। क्राफ्टी मैन क्या करते हैं मित्रों? कंडेम करते हैं, वर्शिप नहीं करते हैं, वो निंदा करते हैं स्टडीज की। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन स्टडी इंक्लूड। बेकन के अनुसार स्टडीज इंक्लूड करती है अपने के अंदर रीडिंग, कन्वर्सेशन, राइटिंग, ऑल। तो इस पूरे अपने लेसन के अंदर क्या है, स्टडीज का रीडिंग से संबंध बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है पढ़ने के बारे में। और कन्वर्सेशन, डिस्कोर्स आया इसके अंदर, तो डिस्कोर्स भी किया गया इसके अंदर। स्टडीज डिस्कोर्स से भी रिलेटेड है, राइटिंग से भी रिलेटेड है, तो ऑल हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज रीडिंग मेक ए मैन अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। कि रीडिंग क्या बनाती है व्यक्ति को इस एसे के अंदर। रीडिंग मेक ए मैन, फुल मैन, रेडी मैन, एग्जैक्ट मैन, ऑल। क्या बनाएगी? ऑल तो नहीं होगा मित्रों, रेडी भी नहीं होगा, एग्जैक्ट भी नहीं होगा। रीडिंग मेक ए फुल मैन, पूर्ण व्यक्ति। अगर अपने कोई पढ़ते हैं बेकन के अनुसार, अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने मात्र से हम क्या पूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन अपना सही है। 27, अकॉर्डिंग टू बेकन कॉन्फ्रेंस मेक्स ए मैन। जो बेकन के अनुसार जो स्टडी का यूज अगर आप कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं तो वो व्यक्ति को क्या बना देता है? कॉन्फ्रेंस मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत, वार्तालाप। तो उससे रेडी मैन बनता है कि विट्टी मैन बनता है, क्विक मैन बनता है, शार्प मैन बनता है। तो शार्प नहीं होगा, विट्टी भी नहीं होगा, क्या होगा? कॉन्फ्रेंस मेक्स ए मैन रेडी या क्विक। रेडी होता है तत्पर, तत्पर व्यक्ति बनाता है उसको, हर बार बोलने के अंदर वो तैयार रहता है। अगर आपने अच्छी स्टडी कर रखी है, क्योंकि हम जब भी कभी कोई चीज बोलते हैं तो हमारे पास अगर वोकेब भी नहीं तो हम किस प्रकार से बोलेंगे। तो स्टडीज हमें तत्पर रहना सिखाती है बोलने के अंदर। तो क्विक का अर्थ भी तत्पर होता है, जल्दी होता है, लेकिन टेक्स्ट को फॉलो करना है तो रेडी मैन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 28 पर आते हैं मित्रों, हाउ डज राइटिंग हेल्प मैन्स पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बेकन। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया कि स्टडीज है ना, वो किस प्रकार से व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के अंदर मदद करती है। इट मेक थीम ए फुल मैन, ये व्यक्ति को फुल बना देती है। इट मेक थीम ए रेडी मैन, ये व्यक्ति को रेडी बना देती है। इट मेक थीम ए परफेक्ट मैन, ये परफेक्ट मैन बना देती है। इट मेक थीम एन एग्जैक्ट मैन, ये एग्जैक्ट मैन बनाती है। तो मित्रों रीडिंग होती है, रीडिंग तो फुल बनाती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, स्टडीज के अंदर जो रीडिंग है वो तो फुल बनाती है, और कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्टडी है वो रेडी बनाती है, तो ये भी कट हो गया। जो अगर स्टडीज को कॉन्फ्रेंस के अंदर यूज किया जा रहा है तो वो रेडी होता है। ठीक है, परफेक्ट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा। अगर अपने ना राइटिंग कर रहे हैं, भी बोल रहे हैं तो अपने रेडी मैन होंगे, स्टडीज का यूज बोलने में कर रहे हैं अपने। और अगर हम स्टडीज का यूज क्या है अपने पढ़ने में कर रहे हैं तो वो हम फुल मैन बन जाएंगे। लेकिन राइटिंग अगर कर रहे हैं अपने स्टडीज का यूज करके फिर राइटिंग कर रहे हैं तो वो उससे एग्जैक्ट मैन बन जाता है, बहुत पूर्ण व्यक्ति बन जाता है वो। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन बेकन्स व्यू द पर्पज ऑफ रीडिंग शुड प्राइमरली बी। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि बेकन के दृष्टिकोण में जो पर्पज है ना रीडिंग का, वो प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए? वो टू बिकम ए स्कॉलर, स्कॉलर बनने के लिए, यानी स्टडी कर रहे हैं अपने तो उसका पहला पर्पज क्या होना चाहिए? टू कॉन्ट्राडिक्ट अदर्स, या तो स्कॉलर बनने के लिए या किसी अन्य व्यक्तियों का खंडन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। टू फाइंड मैटर ऑफ कन्वर्सेशन, या बातचीत करने के लिए, मैटर प्राप्त करने के लिए। या टू वे एंड कंसीडर, या नाप तोल कर सोचने के लिए। तो स्कॉलर बनने के लिए यूज होता है, लेकिन हमें परफेक्ट आंसर इसका क्या होगा? टू वे एंड कंसीडर। यानी अगर हम स्टडी का यूज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो वो लास्ट में हमें क्या देख जाता है भी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हमेशा नाप तोल करके, तोलना यहाँ पे कोई चीज को तोलना नहीं है, यानी नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर वो सोचता है, नाप तोल कर वो निर्णय करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बेकन मेक मैन।
जो हिस्ट्रीज है, इतिहास विषय है, इसके अंदर विषयों की भी बात होती है, तो उसके अंदर बेकन है ना वो कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़नी चाहिए किन व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों को बना देता है। हिस्ट्रीज क्या बना देती है व्यक्तियों को? वाइज, विट्टी, सटल, डीप। तो गहरा बनाती है या जटिल बनाती है या चतुर बनाती है या वाइज? तो वाइज बनाती है। मतलब HW से याद रखो, जैसे होमवर्क होता है ना, होमवर्क HWPW इसके अंदर आएगा। एक फिजिक्स वाला से फिजिक्स वाला जैसे है ना शॉर्ट में PW, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कर सकते हो आप। इसमें HW याद रखो, होमवर्क। 31 पे आते हैं, पोएम्स अकॉर्डिंग टू बेकन मेक मैन। पोएम्स है ना वो बेकन के अनुसार क्या बना देती है? वो सटल बना देती है, किसी को जटिल बना देती है, ग्रेव गंभीर बना देती है, एबल टू कंटेंट या उसको संतुष्टि वाला जीवन समझा देती है, या विट्टी या उसको विट्टी बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। तो मैंने बताया कि HW और PW याद रखो कि पोइट्री और विट्टी। चतुर बना देती है, अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो वो पोइट्री चतुर बनने में काफ़ी उसका योगदान रहेगा। 32 पर आते हैं मित्रों। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो एक लाइक तो यार बनता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है ना कि मेरे ये एग्जाम ओरिएंटेड और मेरे एग्जाम में काम आएंगे, तो पक्का लाइक अवश्य करें मित्रों आप। 32 पर आते हैं, द मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू बेकन मैक्स मैन। मैथमेटिक्स है ना बेकन के अनुसार वो व्यक्ति को क्या बनाता है? सटल, डल, डीप, डिबेट। तो मैथमेटिक्स है मित्रों डिबेट, वाद विवाद करने वाला डिबेट, तो वो नहीं है। ठीक है, डीप उसको गहरा बना देता है। डल तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं बनाता है। मैथमेटिक्स क्या बना देता है? उसको जटिल बना देता है। यानी मैथमेटिक्स के अंदर अपने जटिल संक्रियाएं करते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे अटपटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसको अपने अलग अलग तरीके से जटिल क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति को जटिल बना देता है उसको पूरा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33, अकॉर्डिंग टू बेकन नेचुरल फिलोसफी मेक्स मैन। बेकन के अनुसार है ना नेचुरल फिलोसफी है, यानी जो फिलोसफी है वो व्यक्ति को क्या बना देती है? शटल, डीप, विट्टी, फूल। तो मित्रों फूल तो इसके अंदर मूर्ख तो फिलोसफी कभी बनाती नहीं है। विट्टी हमने देख लिया अभी, वो क्या किस में बनाती है? विट्टी बनाती है PW यानी पोइट्री है उसको विट्टी बनाती है। शटल हमें मैथमेटिक्स बनाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो नेचुरल फिलोसफी है वो व्यक्ति को एक गहरा बना देती है, यानी अगर अब दर्शन शास्त्र अपन पढ़ लेते हैं तो जीवन की जो सच्चाई है वो हमें पता चल जाती है, गहरे विचार सोचने लग जाता है व्यक्ति, तो डीप बना देती है। 34, अकॉर्डिंग टू बेकन मॉरल्स मैक्स मैन। जो नैतिक शास्त्र की जो चीजें हैं वो बेकन के अनुसार वो व्यक्ति को क्या बना देती है? ग्रेव, सटल, डीप, विट्टी। तो विट्टी तो आपको बता दिया अभी, पोइट्री बनाती है। डीप कौन बनाता है? नेचुरल फिलोसफी बनाती है। सटल मैथमेटिक्स बनाती है। तो मॉरल्स क्या बनाते हैं? ग्रेव। मोगरा से याद रखो, मोगरा अगरबत्ती, MOGRA मोगरा। तो आपके जो शॉर्टकट है ना इस तरीके से आप अपना भी बनाया करो। 35, अकॉर्डिंग टू बेकन लॉजिक एंड रिटोरिक मैक्स मैन। जो लॉजिकल चीजें होती है और रिटोरिक चीजें होती है वो व्यक्ति को क्या बनाती है? एबल टू कंटेंट, एबल टू प्ले, एबल टू रीड, एबल टू डू समथिंग। तो एबल टू डू समथिंग तो नहीं होगा मित्रों, पढ़ने के लिए एबल लॉजिक एंड रिटोरिक नहीं करता है। यानी जो तर्कशास्त्र की चीजें हैं वो क्या करती हैं? वो करती है व्यक्ति को संतोष पूर्वक जो जीवन है ना उसको जीना सिखाती है। एबल टू कंटेंट, बी जो A नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करते हैं मित्रों। अकॉर्डिंग टू बेकन बॉलिंग इज गुड फॉर द। लास्ट के अंदर अपने बेकन बताते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज भी बताते हैं अपन को भी किस रोग के अंदर क्या अच्छी रहती है। तो इसके अंदर जो बॉलिंग है ना वो किसके लिए अच्छी है? किडनी के लिए, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए, हेड के लिए। तो बॉलिंग मित्रों हेड के लिए भी नहीं है, स्टमक के लिए भी नहीं है, लंग्स के लिए भी नहीं है, वो है किडनी के लिए। A नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर है ना स्टोन एंड अगर रेंस आए तो भी अपन को ये जो बॉलिंग है स्टोन एंड रेंस के लिए भी होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने देखते हैं 37, अकॉर्डिंग टू बेकन शूटिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज फॉर। कि गुड एक्सरसाइज है शूटिंग, वो किसके लिए है? स्टोन एंड रेंस तो मैंने अभी बताया आपको। स्टोन एंड रेंस किसके लिए? बॉलिंग है ना, बॉलिंग से स्टोन एंड रेंस की प्रॉब्लम दूर होती है, यानी किडनी की प्रॉब्लम दूर होती है। लंग्स एंड ब्रेस्ट, स्टमक, पेट की इससे नहीं होती है भाई, हेड से भी नहीं होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शूटिंग करते हैं ना, ऐसे आप दिमाग में बिठा लेना भी शूटिंग करते हैं तो बड़ी बंदूक होती है उससे शूट कर रहे हैं तो एकदम झटका लगता है। झटका अपने बिल्कुल क्या ब्रेस्ट के ऊपर, लंग्स है ना लंग्स के ऊपर लगता है, तो वो ब्रेस्ट और लंग्स ऐसे याद रखोगे आप, तो आपके बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा आपको। ओके, इसके बाद ऐसे आप इसमें देख सकते हो कि स्टमक है ना, स्टमक की एक्सरसाइज है वो है जेंटल वॉकिंग।
जेंटल वॉकिंग करता है तो स्टमक सही रहता है, राइडिंग करते हैं तो हेड सही रहता है। राइडिंग करते हैं ना, इस लेसन के अंदर है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्वेश्चन कम है और मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको सीधे बता रहा हूँ कि जेंटल वॉकिंग का इसके अंदर है, आराम से पैदल चलते हैं तो पेट सही रहता है। और राइडिंग करते हैं, जब घुड़सवारी करते हैं तो देख लो भी, घुड़सवारी करते हैं तो साथ साथ में अपना सिर ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, जब घोड़ा दौड़ता है तो अपना हेड सही रहता है, तो वो भी आप ध्यान में रखोगे। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज बेकन प्रेस्क्रिप्शन फॉर दोज हुज बिट्स आर वंडरिंग। बेकन किस प्रकार प्रिस्क्राइब करता है, क्या चीज प्रिस्क्राइब करता है कि हमारी जो बीट्स है ना, हमारी बुद्धि जब बार बार घूम रही है, यानी एक जगह हम अब कोई विचार या कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, एक जगह अपन क्या है, हमारी बुद्धि टिकती नहीं है, हमारे विचार टिकते नहीं है, इधर उधर भागते हैं, दिमाग के घोड़े चारों दिशाओं में भागते हैं। तो आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 क्वेश्चन है ये। तो क्या करना चाहिए, और ओवर लॉयर्स केसेस, तो हमें लॉयर के जो केसेज है ना, वकीलों के केसेज है, उनको क्या करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। इम्यूलेट स्कूलमैन, या स्कूलमैन है उनका मूल्यांकन करना चाहिए। स्टडी मैथमेटिक्स, या हमें मैथमेटिक्स का स्टडी करनी चाहिए। या रेप्लिकेट इन्फ्लुएंशियल मैनर्स, या जो रेप्लिकेट होता है मतलब कॉपी करना, या जो प्रभावशाली व्यवहार वाले लोग है ना, उनका क्या है, आप नकल करो। तो नकल करने वाला तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारी बुद्धि भटकती है, इधर उधर होती है, तो हमें क्या करना चाहिए मित्रों, हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। जैसे अब हमें टीचर्स भी बताते हैं, जैसे जिस समय हम मैथ करते थे, या फर्स्ट पेपर की अगर आपको मैथ करनी है तो आप क्या करें, आप रात को करें, जब अपन को ऐसे नींद भी आए तो नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसमें पूरा व्यक्ति को सचेत रहना पड़ता है। अगर आप इधर उधर ही दिमाग चला गया, इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमारा दिमाग एक जगह शांत रहे। नेक्स्ट 39 नंबर पे आते हैं मित्रों। ए मैन हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस शुड। एक व्यक्ति है जो क्या है, अंतर नहीं कर पा रहा है, कोई एक जैसी कोई चीज है, दो चीज उसके अंदर अंतर नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टडी मैथ्स, उनको मैथ्स पढ़नी चाहिए। तो मैथ्स है ना मित्रों, वो तो किसी की विट्स वांडरिंग करी है, यानी बुद्धि उसकी एक जगह टिक नहीं रही, तब करनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है अपना। स्टडी लॉ, उसको लॉ पढ़ना चाहिए। स्टडी स्कूलमैन, उसको स्कूलमैन पढ़ना चाहिए। या नन, तो नन नहीं होगा। स्कूलमैन का मित्रों यहाँ पे अर्थ है जो मिडाइवल पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर का है, उसके अंदर जो विद्वान हुए ना, स्कॉलर लोग हुए, उनको अगर किसी प्रकार की किसी एक जैसी चीजों की तुलना करनी होती थी, तो वो इतने बड़े बड़े हर छोटी सी छोटी चीज है ना, उसका भी बड़ा विवरण देते थे वो, यानी कोई भी चीज है उसका बड़े बड़े डिटेल के अंदर बता देते थे, कोई चीज छोड़ते नहीं थे। तो इस का यही है कि अगर आप अंतर नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो जो मिडाइवल पीरियड के जो स्कॉलर है, यानी स्टडी स्कूलमैन है, उनकी आप क्या करें, उनका अध्ययन करें। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 करते हैं मित्रों। सिमनी सेक्टर्स इन द एसे ऑफ स्टडीज रेफर्स टू आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि जो ये स्कूलमैन है ना, ये वाले, ये स्कूलमैन क्या है, इसने अपने असिस्ट ने कहा कि स्कूलमैन आर लाइक सिमनी सेक्टर, वो सिमनी सेक्टर है स्कूलमैन, जो विद्वान लोग है ना वो सिमनी सेक्टर है। तो इस सिमनी सेक्टर का अर्थ क्या है, हेयर स्प्लिटर, बाल की खाल उखाड़ने वाले, प्योरीफायर्स, वो प्योरीफाई शुद्धि करने वाले, मैजिशियन जादू करने वाले, एस्ट्रोनॉट, या एस्ट्रोनॉट, वो तो एस्ट्रोनॉट भी वो नहीं है, मैजिशियन भी नहीं है, प्योरीफायर भी नहीं है, वो है हेयर स्प्लिटर, यानी बाल की खाल उखाड़ने वाले। ये छोटी छोटी चीज है ना, उसके भी बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन देने, उसको कहते हैं जो अपने स्कूलमैन या सिमनी सेक्टर। तो हेयर स्प्लिटर हो जाएगा मित्रों। आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। आप मुझे बताओगे कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने राइट हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इसके साथ ही मित्रों क्या है कि जो भी ऑफ स्टडीज है, इसके ये सीरीज अपनी जारी रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी बाकी पड़े हैं इस ऑफ स्टडीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो सबसे सरल रास्ता तो ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी आपके ऑफ स्टडीज अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट ये है कि आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें, वहाँ पे वीडियो अपलोड होगा तो उस पे वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। इसी वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें तो स्क्रीन पे भी वो पार्ट 3 आ जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, और आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और आरपीएस स्कूल लेक्चर की आप प्रिपरेशन करें, और आपके पास सिलेबस, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि अपने ऑफ स्टडीज है, और उसी के आप ग्रुप में जुड़े हो टेलीग्राम के, व्हाट्सएप पे, तो आप इस वीडियो का लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट हो, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए लगातार जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सीरीज आगे लगातार जारी चलाता रहूं, जब तक आपका एग्जाम है वो आप सफल नहीं हो जाओ। मतलब एग्जाम तक मैं आप एक्टिव आप रखना चाहते हो मुझे, कि एग्जाम तक सर हमारे साथ रहें,
तो एक छोटा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो ताकि मुझे भी लगे कि स्टूडेंट है ना उनको बेनिफिट मिल रहा है और मेरे सेशन का वेट भी उनको रहता है। ठीक है मित्रों, तो बने रहिए अपने साथ, जब तक आप एग्जाम क्लियर ना कर लो मैं आपके बिल्कुल साथ रहूंगा। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है कि सिलेक्शन होने के बाद क्या है, मिठाई का डिब्बा भेजना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपनी सक्सेस स्टोरी है उसमें मुझे भी जरूर ऐड करें। आशा करता हूं कि आप ऐड भी करेंगे, और हमारे जो यूट्यूब है या टेलीग्राम है उससे अगर आपने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट लिया है तो उसको आप भूलेंगे नहीं। ओके, तो आपको लगातार क्या है, बने रहना है, पढ़ते रहना है, आपको टारगेट मित्रों अवश्य मिलेगा, बस आप अपने स्टडी को थोड़ा टाइम ज़्यादा दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।